नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 12 रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुर्जर ने कहा कि पूरे हरियाणा के लिए 520 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्य के लिए मंजूर की गई है। उनमें से 423 करोड़ 85 लाख रुपए फरीदाबाद को मिले। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर चुंगी रोड को 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और कुछ ही समय में फरीदाबाद में भी सभी चल रहे निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे और आगे फरीदाबाद के विकास को इससे नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री के मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद की विधानसभा जो मेरी विधानसभा है उसके लिए विशेष कृपा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के मार्गदर्शन में जो भी रोड टूटी हुई थी सबका हमने रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री जी ने की। एफएमडी के द्वारा अब तक जितने काम घोषित हुए जो 30 करोड़ रुपए एफएमडी का उसमें से मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 से 60 करोड़ रुपए का काम चालू हो गया। टेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं और जो 342 करोड़ रुपए 442 करोड़ रुपए उसमें से 141 करोड़ रुपए विधानसभा के लिए मेरा मानना है कि आने वाले 6 महीने फरीदाबाद के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। मुझे लगता है कोई भी रोड डेवलपमेंट के काम बहुत तेजी से होंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा 2014 से पहले फरीदाबाद की जो दुर्दशा थी उस दशा को लगातार सुधारने के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार देश में भी और प्रदेश में भी और फरीदाबाद में लगातार काम कर रही है और तेजी के साथ कर रही है। पिछले 7 सालों में जो विकास फरीदाबाद का लोगों ने देखा है, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, चाहे यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, स्ट्रीट लाइट लगानी हो, चाहे रोड बनाने हो, चाहे कमिश्नरी बनवानी हो, एफएमडीए बनाना हो, डीजे सिस्टम हो कॉलोनियों में, तो ये तमाम काम लोगों ने देखे हैं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकारों की जब बात की जाती है तो कई जगह अब भी आबादी की आज़ादी अधूरी सी दिखाई देती है, खासतौर से उन कारोबारी महिलाओं के लिए जिन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना एक चुनौती जैसा लगता है। हालांकि देश में महिलाओं के प्रति कानून जिस तरह से समानता का अधिकार देते हैं, इसी को लेकर एक महिला कारोबारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। जब हम आधी आबादी के अधिकारों की बात करते हैं तो ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हों और आधी आबादी के लेकर अभी भी कई कमियां दिखाई देती हों, किस तरह की चुनौती उन महिलाओं के सामने है और कहां तक अभी उन्हें अधिकारों की ज़रूरत है, इसको लेकर किस तरह के संघर्ष आगे करने पड़ते हैं। हमारे साथ में एक महिला कारोबारी हैं सोनम पारेख, उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ में वो एक कारोबारी भी हैं, तो किस तरह की उनके सामने चुनौतियाँ हैं और कैसे यहाँ इस कारोबार को वो खड़ा कर पाई, उसको लेकर सोनम जी, महिला दिवस के मौके पर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई बार बात की जाती है कि आधी आबादी, सामाजिक और कानूनी तौर पर बराबरी का दर्जा देने की बात आती है, तो क्या लगता है आपको कि जब आप घर से बाहर कदम रखा और एक चुनौती आपको कोई लगी कि आपको सामने चुनौती है कोई? हाँ, चुनौती मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ अब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें कि लड़कियां हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, लेकिन हाँ अभी भी ये चीज़ है कि लड़कियों को सपोर्ट की ज़रूरत है, भले वो आपकी फैमिली हो, आपके हस्बैंड हो या आपके इन लॉज हो। आई थिंक मेरे केस में ये सबसे ज़्यादा लकी था कि मेरे हस्बैंड एंड मेरे इन लॉज बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। शायद इसीलिए उस वजह से मेरा जॉब से एक बिज़नेस में स्विच होना आसान रहा। पहला बिज़नेस 4 साल चलने के बाद जब कोविड में सर्वाइव नहीं कर पाया तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनका बिज़नेस ज्वाइन करने की, जहाँ मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और पिछले 4 महीने से अपना खुद का भी सेटअप उनके साथ शुरू कर लिया है। तो मुझे ये लगता है कि शायद लड़कों के लिए थोड़ा आसान हो जाता होगा, बट लड़कियों को अगर कुछ इंडिपेंडेंट करना है, कुछ अपने दम पे करना है, तो उनके लिए एक फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखती है। सोनम, हम समझते हैं कि जब सरकारों की तरफ से बाकायदा कानून की अगर बात करें तो कानून में कहीं ना कहीं जो दर्जा है वो बराबर कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर सामाजिक तौर पर अभी देखा जाता है तो सामाजिक तौर पर उस हिसाब से नहीं देखा जाता। अभी भी पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, नारी प्रधान अभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, तो ये महसूस होता है।
मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग की बात होती है। हम जिस जनरेशन के हैं, हम जहाँ से हमने शुरू किया है, हम वही देख के पले बड़े हैं कि फीमेल्स घर संभालती हैं, मेल्स जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो उस वक्त वो चीज़ें चल जाती थी क्योंकि वो डिवाइड हो चुका था कि भाई एक बंदा फिनेंशियली घर संभाल रहा है तो दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज घर संभाल रहा है। लेकिन अब वो नहीं है। अब दोनों ही जब इक्वली कमा रहे हैं तो घर देखने वाली चीज़ दोनों की ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब शायद यहाँ से आगे वो चीज़ें आसान हो जाएगी क्योंकि कंडीशनिंग अब वैसे हो रही है। लेकिन आज से 20 साल पहले की बात करें तो वो कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई थी। मेल्स की ये नहीं कंडीशनिंग हुई थी कि आपको भी घर के कोई काम में कंट्रीब्यूशन करना है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के यहाँ, मैं ये नहीं कहती हर एक घर सेम है, लेकिन मेजर घरों में यही देखा जाता है जहाँ यही सिखाया जाता है। जहाँ अगर मेहमान आए हैं तो लड़कियों को ही कहा जाता है जाओ पानी सर्व करो। कभी कहीं नहीं देखा गया होगा कि लड़के को बोला होगा कि चाय बना दो या पानी सर्व करो। ये थॉट प्रोसेस है, ये बदलने की बहुत ज़रूरत है। ये बदलने की ज़रूरत आपको भी महसूस होती है, लेकिन आप कई बार देखा जाता है कि महिलाओं पे खासतौर से जिम्मेदारी डबल है। अगर वो बाहर काम कर रही है तो क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी, चूँकि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मदर फादर को हमने देखा इस तरह से कि फादर बाहर कमा रहे हैं, मदर काम कर रही हैं, वो लेकिन अभी बदली नहीं है चीज़ें। आपके सामने भी आपको फेस करना पड़ता है ऐसी स्थिति से? मेरे को एक्चुअली उतना नहीं फेस करना पड़ता। जैसे मैंने बताया कि मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई बॉम्बे से, तो मेरे फैमिली ने यहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी का इस तरीके से प्रेशर नहीं आने दिया कि जिस वजह से मैं ग्रो ना कर पाऊँ। लेकिन ये मेरा एग्जाम्पल है। बट कई जगहें जहाँ मैं देखती हूँ जहाँ काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनमें बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बट उनके ऊपर करियर या अपनी खुद की इच्छाएं सेकेंडरी कर दी जाती है। उन पे प्रेशर है कि पहले आप अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज के साथ, आप घर संभालिए, आप किचन संभालिए, फिर आप फैमिली प्लानिंग में घुसिए, उसके बाद अगर आपको कहीं वक्त मिल जाए तो आप अपना काम कर लीजिए। तो ये एक चैलेंज काफ़ी लड़कियों के लिए है कि जहाँ आप अपना पैशन को हमेशा बैक सीट पे रख देते हैं एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती है। एक सवाल आपसे इस बात को लेकर, क्योंकि आप कारोबारी हैं और फील्ड में आपको जाना पड़ता होगा, कई दफ्तरों में या इधर उधर जाना पड़ता होगा जहां आपको पुरुषों से भी बात करनी है, तो कैसा अनुभव रहता है आपको? आपकी बात को जब आप रखती होंगी अपनी बातें, तो सुना जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है? ये चैलेंजिंग होता है। अपनी बात मनवाना थोड़ा उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि शायद उनके पल्ले इतनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कभी आई नहीं होगी, तो उनको भी नहीं पता कैसे डील करना है, क्या बात करनी है। बट हाँ, ये एक चैलेंज है। आई थिंक अगर वही मेरे साथ, अगर मेरे फादर इन लॉ है या कोई और कंपनी कर दे तो वो शायद उनके साथ खुल के बात कर पाएंगे, खुल के डिस्कशन हो पाएगी। मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अब भी उतना खुल के मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मुझे जवाब दे देंगे। बिल्कुल, महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आज़ादी जितनी मिली है काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा। हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। यस, बहुत होने का स्कोप अब भी है, बट एज आई सेड वो थोड़ा टाइम लेगा। जब ये एक जनरेशन, हमारी जनरेशन पुरानी जनरेशन बन जाएगी और यंग जनरेशन आ जाएगी, आई थिंक तब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। ये थे हमारे साथ में सोनम पारेख, जो एक कारोबारी भी हैं और एक गृहिणी भी हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से ये जिक्र कर रही हैं कि अधिकारों की अगर बात करें तो अभी जितना मिली है उससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन धीरे धीरे समाज बदल रहा है और ख़ास तौर से महिलाओं का फील्ड में जब से निकलना शुरू हुआ है तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ना खुद भी सीख रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। महिलाओं की आज़ादी की बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तो हर जगह की जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके अधिकारों को समाज में भुला दिया जाता है। खासतौर से कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां घर की जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने वर्क प्लेस की चुनौतियां भी उनके लिए कम नहीं होती। इंडिया न्यूज़ से कामकाजी महिलाओं ने खास बातचीत की, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो आज़ादी की बात तो होती है, लेकिन पुरुष प्रधान देश में महिलाएं कितनी आज़ाद हैं और कितनी आज़ादी की ज़रूरत है। हमारे साथ में ये तमाम वोमेन है जिनसे हम बात करेंगे कि उनको आज़ादी की जब बात हो रही है, आरक्षण की बात होती है, पुरुष प्रधान और नारी प्रधान की कानूनों की और समाज की बात की जाती है, तो क्या बराबरी का दर्जा उनको मिला है या नहीं मिला है? महिलाओं से बात कर लेते हैं सीधे। क्या नाम है आपका मैम?
एज अ ओनर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड यहाँ का मार्केटिंग एंड कार्ड सेल्स देखती हूँ। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी है आप पे पार्क प्लाजा की। क्या लगता है जिस तरह से आप जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, क्या पूरी तरह से निभा पा रहे हैं इसको एक पुरुष प्रधान समाज के बीच में? हाँ जी, डेफिनेटली आजकल फीमेल्स को काफ़ी राइट दिए गए हैं और हमारा होटल का जो कल्चर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर है, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें पूरा सपोर्ट किया जाता है। एंड वट एवर आवर पॉइंट्स इज़, हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे मैनेजर हमें उसमें सब तरीकों की तौर तरीके जो हैं। लेकिन ख़ास तौर से जब महिलाओं की बात करते हैं हम, तो क्या लगता है कि अभी आप पूरी तरह से उस तरह से आज़ाद हो पाए हैं जिस तरह से बातें की जाती हैं समाज में कि हाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा है? अभी हमारी कंट्री की अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें तो स्टिल बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी फीमेल्स का जो एक माइंडसेट है हमारी कंट्री में, एक ओवरऑल जो लोगों की सोच है, अभी परिवर्तन होने में टाइम है। जब तक अभी 100% एजुकेशन, मैं बोलूँगी काफ़ी हमारे कंट्री के पार्ट हैं जहाँ पे विमेन एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अभी ज़रूरत लगती है आपको एजुकेशन के, महिलाओं को पढ़ाया जाए। आपका क्या नाम है और कैसे देखती हैं इस इंटरनेशनल वुमेंस डे को? मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैं यहाँ परचेज डिपार्टमेंट को देखती हूँ। जिस तरह से हम अब इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं, तो लगता है क्योंकि आप काफ़ी अनुभव आपको भी है, हर साल ये मनाया जाता है लेकिन एक दिन का ही होता है, उसके बाद में फिर तमाम चीज़ें ऐसे ही पटरी पर दौड़ती हैं। लगता है कि कभी अधूरी है अभी ये आज़ादी महिलाओं की? अधूरी है, पर हम क्या सोचते हैं हर बात उस पर ही डिपेंड करती है। मैं कैसे सोचती हूँ, मैं कैसे फील करती हूँ। अगर मैं अंदर से, मेरे अंदर से स्ट्रेंथ है तो मेरे लिए हर दिन वुमेंस डे की तरह ही जाता है। अगर मैं कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखती हूँ अपने काम के हिसाब से, तो मेरे लिए हर दिन वुमेंस डे के जैसा ही इस ऑर्गेनाइजेशन में बीतता है। चुनौतियों की बात करें तो क्या लगता है आपको कि पुरुषों के सामने और महिलाओं के सामने जो चुनौतियाँ हैं वो एक तरह की नहीं? मुश्किल हालात महिलाओं के लिए ऐसा कभी कभी फील होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं लगता है। कभी कभी हम ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए हैं। कोई मेल होगा मेंबर तो वो बेहतर कर लेता, पर ऐसा होता नहीं है। जब मैं उस काम को कर लेती हूँ तब मेरे लिए सब कुछ बराबर ही होता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब लगता है कि बराबरी का दर्जा ज़रूर मिल रहा है। आप भी यंग हैं और लगातार बाहर वर्क कर रही हैं फील्ड में, लगता है कि बराबरी हो गई है, पुरुषों के बराबर आप आज़ाद हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि आज़ादी हैं हम लोग। अभी क्या लगता है अभी और ज़रूरत है, या बराबरी का दर्जा जिस तरह से दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो पूरा आपकी नज़र में है? या हमें लगता है कि हाँ आज़ादी चाहिए। जैसे लड़के नाइट में 12-12 बजे तक घूम सकते हैं, बट हम बाहर नहीं जा सकते हैं। आप कानून पर सवाल उठा रही हैं कि अभी कानूनन तौर पर ज़रूर दर्जा दे दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है समाज में? नहीं, ऐसा नहीं लगता है मेरे को। अभी ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं? सर, मैं तो यही सोचती हूँ कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और उनको भी हक है घूमने का, बाहर निकलने का। दे हैव द परफेक्ट राइट टू कम एज कम्पेयर टू मेन। दे हैव टू, उनको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को बढ़ने नहीं देते कि घर पे रहो, तुम सिर्फ घर के काम करो, बट दे नीड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो। देखिए बड़ा सवाल उठा रही हैं घर को लेकर के, घर से कई बार निकलने नहीं दिया जाता है। मानते हैं कि अभी है ऐसा समाज में कि महिलाओं को घर से बाहर जाने की अभी? बिल्कुल है। मैं अपने लिए इसलिए ये नहीं है क्योंकि मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मुझ पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरे लिए है। हैं, बट अभी सिंस शी इज़ नॉट मैरिड, उनके पेरेंट्स जरूर लगाते हैं। जिक्र बड़ा अच्छा जिक्र करें कि आप शादीशुदा हैं और आपके रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कई जगह देखा जाता है कि शादी होने के बाद में उनको घर में अंदर कैद कर दिया जाता है कि अब आप बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा बिल्कुल हूँ जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पे आप खुश नसीब हैं। लेकिन क्या लगता है क्या और होना चाहिए? जो आज़ादी बराबरी का जो दर्जा जब बात की जाती है तो वो वास्तव में ज़मीन पर भी दिखाई दे। एक्चुअली में जैसा शादी के बाद बहुत सारी फीमेल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि उनको भी उनकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना, या उनकी जो प्रीवियस लाइफ है दे शुड बी गिवन ऑल द राइट जो वो करना चाहती हैं। तो वो एक पैरामीटर है। एंड डेफिनेटली जैसा मानवी ने भी बोला कि अभी बहुत जगह पे फीमेल रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वही राइट्स
लड़कियों को कम राइट्स मिले होते हैं, तो दे नीड टू कम अप विद दैट। मनप्रीत ने भी बोला कि हमारा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी। एंड आई फील दैट हमारी जो एक जनरल सोच है वो सबकी ये होनी चाहिए दैट विमेन शुड बी एम्पावर्ड, उनको बहुत और राइट्स देने चाहिए, उनको और बाहर जाने की आज़ादी होनी चाहिए। बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को बराबरी दर्जा देने के लिए अभी कई तरह की चुनौतियों को पार करना अभी बेहद आवश्यक है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं फरीदाबाद के संतनगर इलाके में छत का लेंटर गिरने से मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पहुंचकर वहां पर मौके का जायजा लिया। पुलिस कर्मचारी ने कहा कि उनको लेंटर के गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची और लेंटर के नीचे दबने से जिस मिस्त्री की मौत हुई है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आधा घंटा पहले सूचना मिली थी हमें एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उन पर चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया क्यूआरजी हॉस्पिटल के लिए। एक का चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी क्यूआरजी हॉस्पिटल भेज। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, एक मिस्त्री 2 मजदूर। तो अभी किसी की कोई ऐसी कुछ सूचना आई? कोई नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखते हैं, एक सीरियस है, उसका नहीं। सर मकान मालिक कौन है? मौके पर है मकान मालिक? नहीं है, नहीं, वो उसके साथ ही गया हुआ है। डॉक्टर अतुल का मकान है ये दुकान। मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।